आज अगस्त 15 है। 15 अगस्त सब जानते हैं कि किस भारत के स्वाधीन हुआ था। चलिए, हमारे मन को स्वाधीन करने के लिए, अज्ञान से स्वाधीन होने के लिए, उस मुक्त स्थिति को प्राप्त करने के लिए भगवान आगे कह रहे हैं। उन्हीं के लिए मैं दे रहा हूं। प्रश्न है, भगवान आप सब में समान है, सबके अंदर है। पिछले श्लोक में आपने कहा कि मैं बुद्धि योग देता हूं, और किसको? भजताम प्रीति पूर्वक। सबको नहीं देते हो ना? नहीं, क्योंकि देने से वो ग्रहण नहीं कर पाएगा, वो समझ नहीं पाएगा। कभी कभी होता है, भगवान कृपा होती है, संत की कृपा होती है, अधिकारी नहीं है तो ये तो भ्रष्ट हो जाता है, दुरुपयोग करता है। तो जो अधिकारी है उन्हीं को है हम देंगे। ओके। फिर जब उनको आप देते हो, कैसे देते हो? मेथड क्या है जो आपने बुद्धि योगम ददाती, कैसे बाहर से आकर के देते हो, प्रकट होते हो? जैसे ध्रुव भगवान विष्णु का दर्शन किया वैसे ही तो भगवान उत्तर देते हैं। 11 नंबर। श्री भगवानुवाच तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयम्यात्मभावस्तः ज्ञानदीपेन भास्वता। अहम तेषाम, उन लोगों को, किन लोगों के लिए? भजताम प्रीति पूर्वकम। 10 में जो कहा यार, 9 श्लोक में जो 6 लक्षण बताया था। मच्चित्ता मद्गत प्राणाः बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च तुष्यन्ति रमन्ति च। ऐसे अनुकंपार्थम, मैं उनको अनुकंपा करता हूँ, मैं उनकी कृपा देता हूँ, मैं उनकी अनुकंपा करता हूँ। कैसे करता हूँ? जो प्रोसेस है ना, यहाँ पर बता रहे। बात ये है, आत्मभावस्थ सन, मैं ऑलरेडी हूं वहां, बाकी लोगों के अंदर प्रकट नहीं हो पाता हूँ। मैं हूं, रहता हूँ, मगर भक्तों के अंदर प्रकट हो जाता हूँ। अंदर ही, बाहर से नहीं। कभी उनके पूर्व जन्म का संस्कार होगा तो बाहर से भी प्रकट होकर दर्शन दे देता हूँ। जब दर्शन होगा बाहर का तो वो सगुण साकार का ही होगा, मगर अंदर रहता हूँ आत्मभावस्था सन। भास्वता ज्ञान दीपेन, ज्ञान दीप के रूप प्रज्वलित होता हूँ। भास्वता माने प्रज्वलित होता हूँ, अर्थात अति उज्जवल ज्ञान दीप, जिसको विवेक प्रत्यय कहा गया है, उससे उन्हीं के अंदर, उसी के अंदर, भक्त के अंदर जो अज्ञान है, अज्ञानाजम तमः, वो मैं ही दूर कर देता हूँ। ये विशेषता है। अच्छा, आत्म भाव का अर्थ क्या है? थोड़ा वेदांत की दृष्टि से देखेंगे तो ब्रह्माकार वृत्ति, अर्थात साधक अनुभव करता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। ये है आत्म भाव। अर्थात एक होता है एबिलिटी और एक होता है अवेलेबिलिटी। तो भगवान की अवेलेबिलिटी तो चारों तरफ है, सब जगह पर है, मगर भगवान है की अवेलेबिलिटी और भगवान की कृपा, उसके जो समझ है, एबिलिटी सबके पास नहीं है। केवल भजताम प्रीति पूर्वकम तेषाम, उन उनके पास है। जब उनके पास है तो वो ऑटोमेटिक आत्मचिंतन में रहता है, उनका मन संसार में जाता ही नहीं है। तब जब आत्मचिंतन में होता है तो आत्मभावस्तः, और ज्ञान दीप से ज्ञान दीप उत्पन्न होता है। अर्थ क्या है? देह से अलग हो करके आत्म तत्व है, स्वयं प्रकाश स्वरूप, उसी में तादात्म्य हो जाता है, उसी में चिंतन करता है, आत्मा को पृथक करके समझता नहीं।
आत्मा ही एकमात्र तत्व ही वो अनुभव कर लेता है। इसके लिए भाष्यकार भी कहते हैं कि विवेक प्रत्यय रूपक ज्ञान भी पाने के लिए भक्ति की अ, प्रसाद चाहिए, ईश्वर की भावना अभिनिवेश चाहिए। फिर जैसे दीप में तेल आदि दिया जाता है, इसी प्रकार ज्ञान के लिए साधना आवश्यक है, चिंतन, भगवत चिंतन आवश्यक है। तब ये सब प्रकार का होता है। फिर मन विरक्त समाधि सटक संपत्ति भी होता है। ऐसे जो होता है उसके अंदर जो राग द्वेष मलिन सा नष्ट हो जाता है। और ज्ञान दीप को अभी आया क्यों नहीं, कौन प्रतिबंध बना? प्रतिबंध, ऑब्स्टेकल, अज्ञान। अज्ञान तमः। एक बार जो प्रकाश हो जाता है ना, वो अंधकार को नष्ट करा देता है। तो अज्ञान से रूपक जो अंधकार है, वो उसको खुद भगवान नष्ट करा देते हैं। कहते हैं उसके लिए और कुछ आवश्यक नहीं पड़ता है। बढ़िया सुंदर बताइए जो। फिर आगे क्या होगा भगवान ने बता दिया। आगे कुछ होगा, कल देखेंगे।